बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 19 मई, साल है 2021। बड़ी खबर, बड़ा धमाका वही हुआ जिसका डर था। खेल ही खत्म और मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी विकेट गिर गई। मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट कौन सी गिरी, क्या खबर है, खेल किसका खत्म हुआ, किसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली है, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तमाम चीजें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस कर सकें। और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पंजाब में जो सदर हैं और जो पंजाब में जितनी भी नून लीग के काम हो रहे हैं वो जो शख्स संभालता है वो है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान सामने आया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत इमरान साहब की हुकूमत की जान जिस तोते में है वो तोता जहांगीर खान तरीन की जेब में है। इस टाइम राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत सिर्फ 1 मिनट की मार है। जहांगीर खान तरीन इमरान खान साहब की हुकूमत को सिर्फ 1 मिनट में गिरा सकते हैं। जहांगीर खान तरीन ने जितने भी करप्शन की, जितने भी उनके ऊपर चीनी चोरी, शुगर मिल्स के केसेस हैं और तमाम तर चीजें हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े नाम उनके साथ खड़े हैं, ना कि उनकी मुखालफत कर रहे हैं। एक टाइम था कि जब नून लीग ही सबसे ज्यादा जहांगीर खान तरीन की मुखालफ थी और कहा जाता था कि ये इमरान खान साहब की ATM है, इमरान खान साहब इसके बिना हुकूमत नहीं चला सकते, इसके बिना इमरान खान साहब किसी काम के नहीं है, PTI बिल्कुल खत्म हो जाएगी, PTI बिल्कुल खत्म होने जा रही है और जहांगीर खान तरीन जूं ही लादा होंगे इमरान खान साहब की हुकूमत उसी दिन ही खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब जहांगीर खान तरीन के बिना 1 मिनट भी नहीं गुजार सकते, ऐसा कहना था पहले मुस्लिम लीग नून का। लेकिन आजकल सिर्फ और सिर्फ राना सनाउल्लाह जहांगीर खान तरीन की हमायत करते हुए नजर आते हैं और हर सतह के ऊपर जहांगीर खान तरीन को डिफेंड किया जा रहा है। असल में वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो जहांगीर खान तरीन के साथ राब्ते में हैं। राब्ते में होने की वजह यह है क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो राना सनाउल्लाह साहब को यह लगता है कि नेक्स्ट बारी जहांगीर खान तरीन की आने वाली है, जहांगीर खान तरीन के पास कोई बहुत बड़ी पावर है, तो लिहाजा जहांगीर खान तरीन के साथ जो अपने भी रवाबत है वो ठीक किए जाए और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए जहांगीर खान तरीन का साथ दिया जाए। जहांगीर खान तरीन का साथ देने का मतलब यहाँ पर यह बनता है कि नून लीग अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रही है और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वह नून लीग से किनारा कशी इख्तियार करने का सोच रहे हैं। इससे ये मुराद बनती है कि नून लीग के जो सबसे बड़ी विकेट है राना सनाउल्लाह साहब, वो इस टाइम मुस्लिम लीग नून यानी कि मरियम नवाज शरीफ के साथ खड़ी नजर नहीं आती। ज़हनी तौर के ऊपर वो जहांगीर खान तरीन के साथ है। वो जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप बना है जिसमें किसी के पास 20 फिगर है, किसी के पास 30 फिगर है, किसी के पास 40 फिगर है और कई बंदे तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ में रह चुके हैं, बाकी सारे जहांगीर खान तरीन की ग्रुप में शामिल होने जा रहे हैं। और कल एक बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। पहले तो जहांगीर खान तरीन की तरफ से हमेशा मौक़िफ़ ये आता था कि मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूँ और रहूंगा, इमरान खान साहब को मैं छोड़कर नहीं जाने लगा। लेकिन कल से फिर हमने देखा कि राजा रियाज साहब और जहांगीर खान तरीन का और इन लोगों का एक हम ख्याल ग्रुप जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ चुका है।
और पीटीआई में बाज़ाब्ता तौर पर दरार पड़ चुकी है। जो ही दरार पड़ी, मीडिया पर खबरें गर्दिश करना शुरू कर दी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो अब जाने लगी है। इमरान खान साहब आने वाले दिनों में असम्बलियाँ डिसॉल्व करने जा रहे हैं और ये तमाम तर चीज़ें होने जा रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि बजट से पहले ही इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ मीडिया चैनल वाले ये बता रहे हैं कि जो जहांगीर खान तरीन का जो हम ख्याल ग्रुप बना है ये बजट पास नहीं होने देगा, तो लिहाजा इमरान खान साहब के पास असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के अलावा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगा। क्या इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है कि उन्होंने जहांगीर खान तरीन के साथ हाथ नहीं मिलाया? तो इसका जवाब है नहीं। इस टाइम जिस बंदे ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है वो है जहांगीर खान तरीन। जहांगीर खान तरीन ने क्या इमरान खान साहब का इस वजह से साथ दिया था और इस वजह से इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए अपना जहाज इस्तेमाल किया था और बंदे चुन चुन कर लाए थे कि कल इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे तो मैं इक़्तिदार में रहकर आटा चोरी करूंगा, मैं चीनी चोरी करूंगा, मैं शुगर मिल्स में जितनी भी हमारी उनकी शुगर मिल्स हैं क्या मैं उनको फायदा पहुंचाऊंगा। इस वजह से जहांगीर खान तरीन इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। और जब इमरान खान साहब ने जहांगीर खान तरीन को और इसके ग्रुप को उन्होंने एनआरओ देने से इनकार किया तो अब खुल्लम खुल्ला जो है वो ब्लैकमेलिंग हो रही है। इमरान खान साहब का मौकफ ये है कि ब्लैकमेलिंग जिसने करनी है करे, बेशक चाहे मेरे ग्रुप से हो, चाहे मेरी पार्टी से हो, चाहे जिस मर्जी पार्टी से हो। मेरे लिए तमाम तर लोग और जो एहतसाब का अमल है वो तमाम तर लोगों के लिए यकसां है। अभी जो हालिया केस चल रहा है रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबा जो है जिसमें 35 से 36 अरब रुपए की करप्शन हुई है, उसमें गुलाम सरवर और इसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। गुलाम सरवर से इमरान खान साहब की काफी ज्यादा वहां पर गर्मा गर्मी भी हुई है। इजलास जो जारी था वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ वहां पर इमरान खान साहब ने गुलाम सरवर को आड़े हाथों लिया था और यही मौकफ और यही रवैया इमरान खान साहब का जहांगीर खान तरीन के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब के साथ बहुत ज्यादा राब्ते करने की कोशिश की है जहांगीर खान तरीन ने और कहते हैं कि आप मेरी बातें सुन लें, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट सुन लें। रिक्वेस्ट भी यही होनी है कि मुझे एनआरओ दे दें। जो भी ये जो नैब के केसेस हमारे ऊपर चल रहे हैं, नैब से कहें कि जहांगीर खान तरीन के केसेस खत्म कर दें और तमाम चीजें कर दें। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जहांगीर खान तरीन की बात सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहांगीर खान तरीन की इस बात के ऊपर मैं अमल दरामद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। उन्होंने एक दफा एक जगह पर कहा था कि चाहे मुझे इसके लिए मेरी अगर हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन मैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा। लेकिन इस टाइम जहांगीर खान तरीन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो आप लोग हैं जो जितने भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनकी नजर में जिस बंदे की कोई हैसियत है तो वो है इमरान खान साहब। लोगों ने इमरान खान साहब को वोट डाला था ना कि जहांगीर खान तरीन को। कल अगर जहांगीर खान तरीन एक साइड पर खड़े होकर इलेक्शन लड़ते हैं और वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में 20% लोग भी ऐसे मौजूद नहीं है जो जहांगीर खान तरीन या फिर इनका जो हम ख्याल ग्रुप बना है उसको वोट देंगे। मेरे ख्याल में जो मेरा तज़किया है वो ये है कि पाकिस्तान का जो आने वाला बजट है जो कि नेक्स्ट महीने में पेश किया जाएगा वो बजट भी मंजूर हो जाएगा। हम ख्याल ग्रुप जो जहांगीर खान तरीन के साथ आज नजर आ रहा है कल बहुत जल्द इमरान खान साहब के साथ फिर मिल जाएगा। ये सिर्फ एक वक्ती ग्रुप बना है, सिर्फ और सिर्फ नून लीग को खुश करने के लिए ये ग्रुप बना है। और नून लीग वाले जो हैं वो इस टाइम अपनी जो आस उम्मीद जो है और राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग इस टाइम उनको पता है कि मरीन नवाज शरीफ साहबा इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा नहीं सकी,
तो अब उनकी जो लास्ट उम्मीद बची है वो है जहांगीर खान तरीन। वो भी अब उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि इमरान खान साहब का मौका बिल्कुल वासे है। इमरान खान साहब की हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आ रही। मीडिया चाहे जो मर्जी कहे, इमरान खान साहब 5 साल मुकम्मल करेंगे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, 5 साल हमारे पक्के हैं, हमने कहीं भी नहीं जाना। ये तमाम तर बातें होती रहेंगी, इस तरह की खबरें आती रहेंगी कि आज इमरान खान साहब असमियत तहलील कर देंगे। वो कहते हैं कि ऐसी खबरें हमारे पास मौजूद हैं ही नहीं, हम असमियत क्यों तहलील करें, क्या वजह है कि हम असमियत तहलील करें। असमियत तहलील करने की कोई रीज़न नहीं बनती कि जहांगीर खान तरीन अगर नाराज़ हैं तो हम जहांगीर खान तरीन को पकड़ कर असमियत तहलील करते हैं। तो लिहाजा जहांगीर खान तरीन के लिए बुरी खबर है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी चलती रहेगी और इमरान खान साहब कहते हैं कि जो शख्स इसमें इन्वॉल्व था उसको सजा मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।